अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मस्जिद व सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ अर्ज़ व मारूज़ात पेश करने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता जुमा के अंदर आप हज़रात ने मर्द पर औरत के क्या हक है उनके हवाले से गुफ्तगू समाअत फरमाई। अब आज का जो उन्वान है वो खुसूसी तौर पर ख़ास करके अपने घर की ख़वातीन हज़रात के लिए है। औरत पर मर्द के क्या हक है और शरीयत मुतहरा हमें हमारी ख़वातीनों को उनके मर्दों के बारे में क्या तालीम और क्या अहकाम अता फरमाता है, उसके बारे में कुछ समाअत करना है, जो मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आप हज़रात के सामने रखूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खुद जाकर के अपनी घर की ख़वातीनों को इन हुकूक के बारे में समझाने की भी कोशिश करेंगे, और अगर नामुमकिन हो तो फिर हर जुमा का जो बयान मेरा यूट्यूब पर अपलोड होता है उसको अपने घर के अंदर अपने घर की ख़वातीनों को सिर्फ सुना दे, और अल्लाह की बारगाह से उम्मीद रखे अल्लाह तबारक व तआला हमारे घर की ख़वातीनों को नेक हिदायत और नेक समझ अता फरमाए। सबसे पहले मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक आयत मुबारका के जुज़ की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, जिसके अंदर इस्लाम की शहज़ादियों को अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म अता फरमाता है और ये एहसास दिलाता है। अल्लाह फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा, यानी
अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मर्द औरत पर हाकिम है। एक मर्द जो होता है घर के अंदर, वो अपनी बीवी पर हुकूमत रखता है, उसको हाकिम करार दिया गया है, यानी वो औरत से अफजल है। औरत का वो हाकिम है, उसकी हुकूमत उसके इख्तियार के अंदर है। इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों को ये अल्लाह तालीम अता फरमाता है कि एक हाकिम का ओहदा कितना बुलंद होता है कि अगर वो शरीयत मुतहरा की रोशनी में अपनी हुकूमत चला रहा है और उसकी रियाया में से कोई उससे बगावत करे तो उसकी सज़ा मौत होती है। अगर कोई हुकूमत कर रहा हो और उसकी हुकूमत की निगरानी में रियाया में से कोई अगर उसकी बगावत करे उस हाकिम की, तो कहते हैं उसकी सज़ा सिर्फ मौत होती है, मौत। अल्लाह ने इस आयत में औरतों पर मर्दों को हाकिम करार दिया। इसका मतलब ये है कि मर्द अगर औरत के हुकूक की अदायगी करता है और औरत उसके हुक्म के खिलाफ अमल करती है तो कल बरोज़ क़यामत ऐसी औरत ज़रूर भी ज़रूर अज़ाब खुदाबंदी की हकदार होगी। अगर कोई औरत अपने मर्द की फरमा बरदारी और इताअत न करे तो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब की वो हकदार ज़रूर होगी। इसलिए हर औरत पर फ़र्ज़ है कि वो अपने शोहरों की हुक्म को माने, उसकी खुशी खुशी अपने शोहर के हर हुक्म की ताबेदारी करे, क्योंकि अल्लाह ने शोहर का बहुत बड़ा हक बनाया है। याद रखो कि शोहर को राज़ी और खुश करना ये बहुत बड़ी इबादत है, और शोहर को नाखुश करना, उसको नाराज रखना ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपको ये बताऊं कि नेक औरत किसको कहते हैं। नेक औरत कुरान ने किसको कहा है? कौन है नेक औरत? अल्लाह कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, नेक औरतें अपने खाविंद की फरमा बरदारी करती हैं और खाविंद की गैर मौजूदगी में उसके माल और उसकी इज्जत की हिफाजत करती है, जिस तरह अल्लाह ने हिफाजत का हुक्म उसे दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में नेक औरतों की सिफत बयान फरमाई कि नेक औरत कौन है। तो अल्लाह फरमाता है कि नेक औरतें वो हैं जो अपने शोहरों की फरमाबरदारी करती हैं और अपने शोहर की गैर मौजूदगी में उसके माल और उसकी इज्जत की हिफाजत करती है। अपनी जानिब से कोई ऐसा अमल नहीं करती है जो शोहर के नुकसान या उसकी इज्जत पर आंच आने का सबब बने। बीवी पर फर्ज है कि वो अपने खाविन की फरमाबरदारी और इताअत करे और खाविन की गैर मौजूदगी में उसके माल और दौलत और उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत से मुराद क्या है? तो मुराद ये है कि वो अपने दामन को भी पाक और साफ रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से मर्द काम के लिए घर से बाहर निकला और कोई दूसरा पराया मर्द, गैर मर्द उसके घर के अंदर दाखिल हो जाए और फिर उससे वो इश्क मजाजी के वो अंजाम दे। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। अपने शौहर के आबरू और इज्जत की हिफाजत का मतलब यह है कि वो उसकी हिफाजत करे, यानी वो अपने पाक दामनी को बचाए रखे, महफूज रखे। किसी गैर महरम के सामने वो अपना पर्दा ना हटाए, अपने दामन को पाक और साफ रखे। इससे मुराद यही है कि वो अपने शौहर की इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। औरतों में अक्सर
अब नाशुक्री भी होती है। बसा औकात देखा जाता है कि पूरी जिंदगी औरतों को अगर उनकी ख्वाहिशात की तकमील अगर शौहर करता रहे, शौहर उसकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करता रहे, लेकिन अगर कभी कभार ऐसा भी हो जाए कि किसी वजह से शौहर अपने औरत की कोई ख्वाहिश को पूरा न कर सका, कोई चीज की उसे हाजत थी और उसे नहीं ला करके दिया, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, तो औरत का मामला ये होता है कि अब वो शौहर के ऊपर ताना कसती है, उसे ताना देती है, तुमने मेरे लिए पूरी जिंदगी में किया ही क्या है। ऐसे ऐसे नाज़िबा अल्फाज कि दिल को ठेस पहुंचे, ऐसे वो अल्फाज औरतें अपने शौहर के सामने रखती हैं और उनको सुनाती है। तो उनके बारे में कुरान और हदीस क्या कहता है, सुने। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है, सफ़ा नंबर 9 पर यह हदीस पाक मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उरीतुन नार फैज़ा अक्सरु अहलिहन निसा यकफुरन क़ील अयकफुरन बिल्लाह क़ाल यकफुरनल अशीर व यकफुरनल इहसान लौ अहसनत इला इहदाहिन्न दहर सुम्मा रअत मिनका शैअन क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसका तर्जमा ये है कि मुझे जहन्नम की आग दिखाई गई जब बरोज़े शबे मेराज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और दोज़ख की सैर के लिए जब आसमानों से ऊपर गए तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मुझे जहन्नम की आग दिखाई गई और जहन्नम के अंदर मैंने ये देखा कि जहन्नम में अगर किसी की तादाद ज्यादा थी तो वो औरतें थी। जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा थी जो नाशुक्री करती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या वो अल्लाह की नाफरमानी करती थी, तो फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती थी बल्कि वो अपने खाविंद की नाफरमानी करती थी, अपने शौहर की नाफरमानी करती थी और उसकी नाशुक्री करती थी और उसके एहसानात का शुक्र अदा नहीं करती थी। अगर तुम सारी उम्र उनके साथ एहसान करते रहो, ये भी हदीस पाक के अल्फाज है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम सारी उम्र उनके साथ एहसान करते रहो, उसकी हर ख्वाहिशात को पूरा करते रहो और सिर्फ एक दिन वो तुमसे कोई नापसंदीदा चीज देखे कि जिससे उसको कोई चीज पसंद ना आए या उसकी किसी ख्वाहिशात को पूरा न किया जाए, तब वो कहती है कि मुझे तुमसे कभी कोई भलाई नहीं मिली। ये औरत कहती है और इस अल्फाज की बुनियाद पर, नाशुक्री की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मैंने उनको कसीर तादाद में जहन्नम में देखा। अल्लाह अकबर। जो औरतें अपने खाविन के सामने ये अल्फाज दोहराती है, तुमने मेरे लिए मेरी जिंदगी में किया ही क्या है, कभी मैंने तुमसे कोई खुशी हासिल नहीं की, ऐसे ऐसे नाज़िबा अल्फाज कि जिसकी वजह से शौहर की नाशुक्री हो, उसकी इताअत और फरमाबरदारी ना हो, उसकी वजह से अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो औरत जहन्नम के आग की ईंधन बनेगी, वो औरत जहन्नम के अंदर जलने वाली है। उन औरतों को चाहिए कि अपने शौहरों की फरमाबरदारी करे, उनकी नाशुक्री ना करे। कभी कोई ऐसी नापसंदीदा चीज हो जाए शौहर की तरफ से तो होना ये चाहिए कि उसको हंसी खुशी के साथ कबूल कर ले, सिर्फ माइनस पॉइंट को ना देखे बल्कि प्लस पॉइंट को भी देखा जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
तो ये हदीस पाक की रोशनी में आपने सुना कि अगर कोई औरत नाशुक्री करे तो उसका अंजाम क्या होगा। अब मैं आपको ये बता दूं, आखिरी हदीस पाक पढ़ कर के अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। आजकल मुआशरे के अंदर जो बेपर्दगी राइज हो चुकी है, औरतें अपने शोहरों की नाफरमानियां करती है। अगर औरत के ऊपर शोहर काबू पाना चाहे या उसको जो है वो घर के बाहर निकलने से रोकना चाहे, क्योंकि आजकल बेपर्दगी ज्यादा है, औरतें अपने शोहरों की नाफरमानी करती है। अगर शोहर उसको ना कहे घर से बाहर मत जाना बेपर्दा, तो वो नहीं मानती, जिसकी वजह से होता यह है आपस में लड़ाई झगड़े और फिर ताल्लुकात खत्म होते हैं, मामला तलाक तक पहुंचता है और ये रिश्ते नाते खत्म होने की वजह बनता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, औरतों के बारे में हदीस पाक के अंदर ये चीज भी मौजूद है कि जो औरतें अपने खाविन की बगैर इजाजत के घर से बाहर निकलती है, उनके बारे में हदीस पाक में क्या है उसको सुने कि हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बीवी पर खाविंद का हक ये है कि जब खाविंद उसे मुकारिबत के लिए बुलाए, यानी अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बुलाए। शौहर अगर अपनी बीवी को अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बुलाए और वो बीवी उसको चाहिए कि वो फौरन आ जाए, हाँ अगर उस वक्त वो सफर के लिए ऊंट की पुश्त पर ही सवार क्यों ना हो। ये मर्द का हुकूक है औरत पर कि अगर औरत सफर के लिए ऊंट की पुश्त पर सवार हो और वो सफर कर रही हो, और अगर वो औरत का मर्द उसे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बुलाए, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उसको फौरन आ जाना चाहिए। और बीवी पर खाविन का हक ये भी है कि उसकी इजाजत के बगैर वो नफली रोजा न रखे, और अगर रखे जबरदस्ती रखा, शौहर ने उसे ना कहा कि आज तू नफली रोजा मत रख, और अगर फिर भी उसने रखा तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। जो नफली इबादत अगर शौहर की इजाजत के बगैर की जाए तो वो नफली इबादत भी उस शौहर की इजाजत के बगैर अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। इतना शौहर का मकाम और मर्तबा अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल एक और मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे। ये है मर्द के हुकूक। तो अल्लाह के रसूल हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अगर उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजे रखे गए तो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, वो सिर्फ भूख और प्यास होगी। और अगर उसको घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाए, शौहर उसको मना कर दे और फिर भी अगर वो निकले, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि आसमान के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते सब उस पर लानत करेंगे जब तक कि वो घर पर वापस न लौट आए। न्याज के नाम पर, मुहर्रम के ताजिए देखने के नाम पर, शादी ब्याह के नाम पर, मौत मैयत के नाम पर, बाजार में घूमने के नाम पर बेनकाब औरतें, बेपर्दा औरतें आज बाजारों में घूम रही है। और वो मर्द दय्यूस से दय्यूस जो अपनी औरत पर काबू ना पा सके, उसको पर्दे का हुक्म ना दे और उसको बगैर उस शौहर की इजाजत के, बगैर पर्दे के जाने दे, वो औरत का मर्द दय्यूस से दय्यूस। तो अगर किसी चीज की जरूरत है अपनी औरतों को सुधारने की, तो वो औरत पर मर्द का इख्तियार है, मर्द को जरूरत है कि वो अपनी औरतों पर काबू पाए, उनको बगैर पर्दे के न जाने दे बाहर, और अगर जाना चाहे तो पर्दे का हुक्म दे या खुद चला जाए उसके साथ में।
इन सारी चीज़ों को आप अमल करने की कोशिश करें तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन आपकी इबादतों को भी कबूल फरमाएगा और आपके घर के माहौल के अंदर भी एक नेकियों का माहौल बनेगा, इस्लामिक माहौल बनेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला इन मियाँ बीवियों को जन्नत में आला से आला मकाम भी अता फरमाएगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपनी औरतों को सुधारने की। मैं उम्मीद करता हूँ आप हज़रात अपनी औरतों को सुधारने की ज़रूर ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर ये बयान औरतें अगर सुन रही हो घर पर तो उनसे भी मैं अर्ज़ करूँगा अपनी ख़वातीनों को, माँ बहनों को, कि अपने औरतों को चाहिए मर्दों की फरमाबरदारी करे, इताअत करे और उनके नाशुक्री हरगिज़ ना करे, उनके फरमाबरदारी को ही अपना मिशन बनाए। अल्लाह तबारक व तआला मर्द और औरत दोनों को, अपने दोनों मियाँ बीवी को आपस में दोनों के हुकूक अदा करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लग़्ज़िश या खामी हो अल्लाह अपने प्यारे हबीब की नालिन के सदके में उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात खड़े होकर सफ़ों को दुरुस्त कर लें।